भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए। देखो, अभी हमने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव सुने हैं और ये मार्ग अनुभव का ही है। अभी हमारे दादा ने, डॉक्टर दादा ने बड़े अच्छा अनुभव बताया और ये सिद्ध होता है कि कई बार एक तरफ हमारे सामने संसार है और एक तरफ भगवत कृपा है। और कई बार हम जब संसार में जब चलते हैं बोलते तो संसार के नियम अलग है, संसार के नियम अलग है और हमारे तत्व शब्द नियम जो है ये अलग है। ये भगवान से संबंधित बनाते हैं और संसार के नियम ये धन से संबंधित बनाते होंगे, बिल्डिंग से संबंधित बनाते होंगे, किसी व्यक्ति से संबंधित बनाते होंगे, कोई पद से संबंधित बनाते होंगे, लेकिन तत्व शब्द नियम ये भगवान से संबंधित बनाते हैं। और इसलिए ये अनुभव चर्च बैठक बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा ने बताया है, ये जो भगवत कृपा बाबा ने हमें दिया है ये संसार में रहने के लिए ना, संसार में रह के, इस संसार रूपी कीचड़ में रह के कमल का फूल बनकर बाबा ने जो हमें मार्ग बताया। और एक तरफ संसार है, इसलिए पहले दिन हमने मरने का वचन दिया। और जैसे अब ये नई पीढ़ी, जैसे हमारे माता पिता, जैसे मैं बचपन में इस मार्ग में आया, तो हो सकता है इस मार्ग के तत्व शब्द नियम समझने के लिए मुझे समय लगेगा, क्योंकि ये मार्ग दुख का है। और बाबा का तो इस पे भी विश्वास उड़ गया था। बोले मुझे ऐसा लगा बोले कि ये दुखी कष्टी लोग इस दैवी शक्ति को समझेंगे, ये दैवी शक्ति को समझेंगे। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है बोले कि ये सेवक इतना तटस्थ हो गए बोले कि इनकी वाचा इतनी लंबी हो गई बोले कि आकाश भी कम पड़ता है बोले, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं बोले। ये आपने मार्गदर्शन बाबा का सुना होगा, मैंने बोले पुरानी विचार बंद करवाए, पुरानी पूजा पाठ बंदवाए करे, सिर्फ इसलिए किए कि भगवान इनके पास है और भगवान को शुद्ध विचार चाहिए। लेकिन इस मार्ग के नर नारी के विचार शुद्ध नहीं हुए, ये बाबा का मार्गदर्शन है। और इसलिए इस बैठक में बार बार आना है, ये हमारी गलती नहीं है। बाबा परमात्मा ही थे, परमात्मा का रूप ही थे। बाबा का अभी हमने पुण्यतिथि मनाई है और सोनकुसरे काका जी ने उस दिन बहुत ही अच्छा सुंदर मार्गदर्शन किया कि सेवक बाबा से संबंधित कैसे था, है ना, कैसे होता था, कौन से सेवक बाबा को पसंद थे, बड़ा सुंदर। और उन्होंने, और बड़ी अच्छी बात है, इस मार्ग में काफी लोग हैं, कुछ गिने चुने लोग हैं आज जो हमारे साथ में हैं, जो बाबा के साथ रहे, बाबा के साथ घूमे। यहाँ सोनकुसरे दादा है, उन्होंने भी कल बैठक में मार्गदर्शन किया, काफी बार वो बैठक में भवन में मार्गदर्शन करते हैं। तो ये बार बार हमें आत्मचिंतन करने का मौका है, बार बार आपको और मुझे, और एक तरफ संसार है, संसार में शक्ति का उपयोग करना है, क्योंकि बाबा कहते कि सत्य खड़ा करना है, बाबा कहते कि सत्य खड़ा करना है। और इधर शराबी है, इधर बाहर में शराबी है, व्यसनी लोग हैं, झूठ बोलने वाले बेईमान लोग हैं, न जाने क्या क्या है। और इसकी भी झड़, बाबा का मार्गदर्शन है, और इसकी भी झड़ बोले अपने को तकलीफ होने वाली है। और इसलिए बाबा जुमदेव जी ने हमें जो तत्व शब्द नियम का आईना दिया है और जो पहले दिन हमने वचन दिया है, दिन भर हम इस बाबा हनुमान जी के साथ, बाबा जुमदेव जी ने जिस कृपा का, जिस अपार शक्ति का नाम बताया, बाबा हनुमान जी, इसके साथ में रहना है। और आप देखेंगे कुछ समय के बाद, कुछ पल के बाद, कुछ दिनों के बाद विचारों में परिवर्तन होगा, आचार में परिवर्तन होगा। और ऐसा कई बार होता है। तो हमारी दिशा क्या है? तो जो सुबह की विनंती है, जो हमारे मैं को मारती है, तो अहंकार और अकड़, क्योंकि इस मार्ग में शराबी लोग आए हैं, इस मार्ग में न जाने कितने कितने विचार लेके आए। और बाबा जुमदेव जी का मार्गदर्शन है, इस मार्ग में आने के पहले बोले हम सब बोझा लेकर आए। बोले क्या लेकर आए? बोझा लेकर आए। बाबा की कृपा हुई बोले तो बोझा हल्का हो गया बोले, और आंग में लाएंगे बोले और बोझा आएगा बोले, है ना। तो हमारा एक एक कदम इतना चुना हुआ हो, इतना सटीक हो, और इसलिए तत्व शब्द नियम की जरूरत है। और ये हमारा दूसरा जन्म है। जिस दिन से हमने बाबा के तत्व शब्द नियम रूपी चरणों के सामने सिर झुकाया है, उसी दिन हमारा जन्म हुआ और सफल हुई काया है। हमें इज्जत मिली, हमारा मान सम्मान मिला। यह हेडाऊ दीदी है, हेडाऊ दीदी ने डॉक्टर बनाया, तो ये माँ के संस्कार है और इनके पिताजी का संघर्ष है, क्योंकि शराबी से वो शराब मुक्त हो गए उनके पिताजी, तो उनके पिताजी शराब मुक्त हो गए, तो पिताजी का संघर्ष
और माँ के संस्कार और किसके साथ होना, गुरु के साथ। और गुरु कौन है, बाबा जुमदेव जी ना, हमारे सदगुरु बाबा जुमदेव जी। ये तीनों संगम से एक संस्कार बच्चे के ऊपर आते हैं और वहां से बच्चे बनते हैं। मुझे भी 2 बच्चे हैं और हम देखते हैं हमारे बच्चों को भी हम यही बताते हैं। अभी मेरी बच्ची ग्वालियर में है, वो वीसीए की तरफ से क्रिकेट खेलती है। तो ये सब हम तो गांव से, एक छोटे से गांव से है। तो भगवान परीक्षा लेगा क्योंकि हमने ये सारी चीजें देखा है और भगवान को रास्ते पे लाना है और भगवान को हमें तत्व शब्द नियम के रास्ते पे लाना है। वो चाहता है, वो सत्यवादा प्रेम चाहता है, भगवान की भूख है। तो संसार के नियम और भगवान के नियम, तो बाबा जुमदेव जी ने हमें बड़े सुंदर नियम दिए हैं, जो इतने, जिसके लिए जपी तपी कई जपी तपी है, जिनको जो नहीं मिला वो बाबा। ये अनुभव सुन के क्या लगता है, बराबर कि नहीं? ये अनुभव सुन के तो ऐसा लगता है कि बाबा नहीं होते तो हमारे जीवन में क्या होता। और इसलिए एक चूल्हे पे खाना बनाने वाले जितना भी हमारा परिवार है, पति पत्नी, इन दोनों का बहुत जरूरी है। इन दोनों का सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक चूल्हे पे खाना बनाने वाले को ये मार्ग मिलता है, इसलिए इन दोनों का महत्व बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं कई बार कहता हूँ कि ठीक है, पति पत्नी प्रेम है, जहाँ प्रेम है वहाँ झगड़ा भी है, लेकिन वो झगड़ा सत्यमर्यादा प्रेम के लिए होना चाहिए, अबोला नहीं रहना चाहिए। सत्यमर्यादा प्रेम का झगड़ा और पति पत्नी का झगड़ा इतना ही रहना चाहिए। कितना, रात गई और बात गई, लेकिन हम ऐसा पकड़ के रखते कई परिवार वाले 1 महीना बात ही नहीं करते पति के साथ, और कई बार पत्नी ऐसे सब पकड़ के रखती है, मैंने मला माहिती आहे म्हणे तुम्ही का बोलले होते, 6 वर्षाच्या अगोदरची गोष्ट लक्षात राहते है ना। और इस प्रकार से हम गांठे बांधते और एक गांठे छोड़ने का, जितना हम बोझा लेकर चलेंगे, निंदा का बोझा, शंका का बोझा, डाउट का बोझा, सारा कचरा जमा होगा, बोझा भारी होगा और दिमाग खराब होगा। फिर दिमाग खराब होगा। और इसलिए ये बैठक बहुत सुंदर जगह है। जब जब मौका मिले अपने परिवार के साथ बैठक में लाइए और गांठी ना बांधे, गांठों छोड़े और गांठों को छोड़ने के लिए क्षमा कर दो। रात को झगड़ा हुआ, सवेरे उठो, हाथ जोड़ के, ये मैं करता हूँ मेरे परिवार में। पहले ऐसा था कि जब शादी मेरी हुई तो मेरी पत्नी पहले मुझे माफी मांगती थी, उनको डर था, अपने नई शादी है, कुछ हुआ तो मैं थोड़ा इसमें रहता था, प्रेम है ये। और जब अभी क्या होता है कि अभी उसको लगता है अभी मैं माफी मांगता हूँ, ये रोल बदलता रहता है, बराबर नहीं? तो ये रोल बदलो, आप कुछ करो, लेकिन अबोला नहीं रहना है। भगवान प्रसन्न होना चाहिए, भगवान को सत्यवादा प्रेम की भीख चाहिए। बाबा ने बोला हमारा सत्यवादा प्रेम और हमारा सेवकों का बीच में भी वही परिणाम, क्योंकि हमारे 2 परिवार है, एक सेवकों का परिवार है और एक परिवार है हमारा घर का परिवार है। तो 2 परिवार बहुत जरूरी है, 2 परिवार बहुत जरूरी है। और इसलिए मार्ग में कोई नहीं हारता है, न कोई जीतता है, न कोई हारता है इस मार्ग में, न कोई जीतता है। कौन भाई भाई है, हम सेवक भाई भाई है, कौन हारेगा और कौन जीतेगा। तो मेरी आपसे निवेदन, क्योंकि मुझे एक सेवक ने मुझे अभी पूछा था, धांडे जी बोले आप इलेक्शन में खड़े हुए थे, आपका क्या अनुभव रहा? बोला कुछ अनुभव नहीं रहा मेरा, न मैं जीतने के लिए, न मैं हारने के लिए, और मैं जहाँ बोलता था मेरा रिकॉर्डिंग था। अभी एक प्रोग्राम में गए थे, एक सेवक ने मुझे पूछा, ऐसे वो कुछ बातें कर रहा था, मैंने मोबाइल निकाला, अरे भाऊ बोले तू रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा है? मैं बोला किसी का रिकॉर्डिंग नहीं करता, मैं खुद का रिकॉर्डिंग करता हूँ, मुझे समय नहीं है। हम किसी का रिकॉर्डिंग करने का समय नहीं है। और मेरा ऐसा अनुभव रहा कि ये जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा वातावरण हुआ, जो हुआ वो अच्छा हुआ। और सोनकुसरे काका जी की जो 12 साल की तपश्चर्या थी वो आपने देखा, बड़े एक अच्छा परिवर्तन हुआ, अच्छे लोग आए। और इतना ही नहीं, गुरुजी है, गुरुजी की मेहनत, गुरुजी की साधना, उनकी एकता, और कई लोग हैं, कई कार्यकर्ता हमारे वाड़ी में भूते साहब है, उन्होंने मुझे बोला था, बोले मेरा 2 साल से मैं उनको सपोर्ट करूंगा, बोले मैं आपको वोटिंग नहीं दूंगा, बोले इतना दृढ़ संकल्प। कुछ व्हाट्सएप वाले ग्रुप थे, देखो एकता की ताकत, वो व्हाट्सएप वाले ग्रुप हमें बताए कि नहीं, बोले उन्होंने इतना सोशल मीडिया से प्रचार प्रसार किया काफी लोगों ने। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं इसको इतना ही समझता हूँ, ये विश्वास है। जैसे क्षीरसागर बाबू है, इनको 6000 लोगों ने विश्वास किया, किसी को 11,000 लोगों ने विश्वास किया, और हमारे ऊपर 12,000 रुपए, हमारी औकात समझ में आ गई, बरोबर है? तो 1200 लोगों ने विश्वास किया, कुछ नहीं है, न हार है न जीत है। हमें समझना है कि हमको सबको मिलके मुट्ठी बन के रहना है, ताकत बनते रहना है। और
और ये ताकत समाज को दिखेगी, और यही धर्म की निशानी, देश की निशानी है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, चाहे परिवार की बात हो, चाहे सेवकों के बीच की बात हो, मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, हमारी एकता, परिवार की एकता, सेवकों की एकता, हम सबको बना के रखना है। उतने ही प्यार से सब भूल जाना है, घाटी छोड़ दो, नहीं तो हारने वाली भी अभी तैयारी करेंगे, 5 साल अभी तैयारी करना है, और जीतने वाले ये देखो बोले हमारी पैनल, बाबा की पैनल, ये सब दिमाग से निकाल देना है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, कुछ भी रखा नहीं, छोटा सा जीवन है, हम सबको एक लक्ष्य, एक चित्त भगवान। और ये चर्चा बैठक, अभी से चर्चा बैठक में जाते जा प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिलाकर देह बढ़ाया, ये भी अग्नि में जलाना है। तो अग्नि में जलने के पहले हम इस जीवन के सत्य को समझ ले और जीवन का पूरा आनंद उठाए। इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।